बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत जूसी और नरम किस्म के शामी कबाब रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत मज़े की और लजीज होगी और झटपट बन के रेडी हो जाएगी। बहुत जल्दी और क्विक सी रेसिपी है। तो चलें जी, यहाँ पे मैंने 1 केजी चिकन लिया है और इसके अंदर ना लेग के होती है वेन, वो मैंने निकाल दी है। इसमें ब्लड होता है तो दिल थोड़ा बाजार होता है। बोनस के साथ भी आप बना सकते हैं, चेस्ट पीस के साथ। आधा किलो मैंने दाल ली है जिसे 3-4 घंटों के लिए भिगो दिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट, एक बड़ा प्याज मैंने लिया है, उसको चॉप कर लिया है। उसके अलावा इसमें 3-4 सब्ज़ मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा, कुटा धनिया, लाल मिर्चें, चाट मसाला, दालचीनी का ये पाउडर है, काली मिर्चें, मोटी इलायची और नमक हस्बे ज़ौक़। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद जी हम प्रेशर कुकर में मैं इसे बना रही हूँ, आप ऐसे दूसरी तरह भी बना सकते हैं। तो प्रेशर कुकर में मैंने चिकन डाला है, फिर दाल ऐड की है, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, जो स्पाइसेस मैंने मेंशन किए थे, प्याज वगैरह साथ ही डाल दे के इससे जूसी और नरम बनते हैं। तो बस जी, यहाँ पे 1 कप मैंने पानी लगाया है। अगर प्रेशर कुकर के बगैर आप बना रहे हैं तो फिर 2 कप पानी डालें और प्रेशर कुकर में 1 कप पानी डालें, क्योंकि मुर्गी जो होती है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज़ कर देती है। इस वजह से तो 1 कप पानी जो है ना वो इनफ है। आधा किलो दाल है और 1 किलो चिकन है। आप बोनलेस से भी बना सकते हैं। 5 मिनट मैंने इसको प्रेशर सीटी दी है। उसके बाद देखिए चिकन भी गल गया है और दाल भी हमारी बिल्कुल गल गई है। पानी वगैरह आपने अच्छी तरह यहाँ पे इसका सुखा लेना है, अगर थोड़ा बहुत होगा भी तो। उसके बाद मैंने यहाँ से चिकन के रेशे जो हैं वो अलग कर दिए हैं और दाल जो है वो अलग कर दी है। इसको आप कुनी डंडे में कूटना चाहते हैं तो कूट लें। मैंने तो हैंड ब्लेंडर के साथ इसे मिक्स कर लिया, या किसी मिक्सी जार में डाल के आप इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो यहाँ पे अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैंने इसको निकाल लिया था एक बोल में। चिकन के भी रेशे कर लिए, अलग कर लिया मैंने उन्हें और रेशे बना लिया। अब इनकी मिक्सिंग करेंगे, मिक्स कर लेंगे, इन्हें एक बोल में इकट्ठा कर देंगे। उसके बाद इसमें थोड़ी सी क्रश चिली और डालेंगे, खूबसूरती और ब्यूटी के लिए। उसके बाद इसमें होममेड गरम मसाला डालेंगे, 1 टीस्पून के करीब, और हाफ़ टी स्पून मैंने उसमें डाल दिए क्रश चिली। टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप डाल सकते हैं। हरा धनिया, पुदीना और प्याज ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें 1 अंडा ऐड कर देंगे और मिक्स करके अच्छी तरह इन्हें सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद शामी कबाब के हम ना साइज़ेस वगैरह अपनी मर्ज़ी से आप छोटे बड़े कर सकते हैं और शेप वगैरह भी अपनी मर्ज़ी की आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं इन्हें आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, अंडा लगा भी सकते हैं, बेसन भी लगा सकते हैं। जिस तरह आप मर्ज़ी चाहे इन्हें फ्राई करके खाएँ। तो मैंने इन्हें थोड़े से कुकिंग ऑयल में फ्राई कर लिया था। जितने की ज़रूरत होगी उतने हम फ्राई कर लेंगे, दूसरे हम फ्रीज़ कर देंगे। यहाँ पे आपने अच्छी तरह इन्हें सेक लेना है और साइज़ेस वगैरह अपनी मर्ज़ी से कम छोटे बड़े कर सकते हैं। अच्छी तरह इन्हें दोनों साइड से कुक कर लें। कलर देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह कलर आया है इसके ऊपर। यहाँ हमारे बन के जी शामी कबाब रेडी हैं। जितने आपने फ्राई करने उतने कर ले, दूसरे आप सेव कर लें। ठीक है जी, चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।